तिलहन फसलों से तेल निकालने के बाद बड़ी मात्रा में बचने वाले वेस्ट का इस्तेमाल खली, जैसे सोयाबीन खली, सरसों खली, चावल की खली आदि के रूप में पशुचारे और पोल्ट्री फीड में किया जाता है। लेकिन हाल के कुछ महीनों में पशुचार और पोल्ट्री फीड में इसका इस्तेमाल कम हुआ है, जबकि डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन विद सॉल्यूबल्स यानी DDGS का इस्तेमाल बढ़ा है। सरल भाषा में कहें तो डिस्टिलरी से निकलने वाले सूखे अनाजों को घुलनशील पदार्थों को पशुओं को खिलाया जा रहा है। लेकिन वही कुछ व्यापार जगत के जानकारों का कहना है कि DDGA का इस्तेमाल बढ़ने से सोयाबीन खली के उद्योग पर कोई खतरा नहीं है। दरअसल, इथेनॉल बनाने के दौरान जब प्लांट्स में मक्का और चावल जैसे अनाजों को प्रोसेस किया जाता है, तो DDGS उसमें एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, यानी प्रक्रिया तो इथेनॉल हासिल करने के लिए पूरी की जा रही है, लेकिन उसमें इथेनॉल के अलावा DDGS भी मिल रहा है। अब इस प्रक्रिया में जो मक्का और चावल जैसे अनाज बचते हैं, उन्हें पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ महीनों से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक DDGS में प्रोटीन और ऊर्जा के लिहाज से पशुओं के लिए एक अच्छा चारा है और खली के मुकाबले दाम भी सस्ता है, इसलिए यह लागत प्रभावी है। सरकार इथेनॉल उत्पादन को लगातार बढ़ाने का काम कर रही है और इसमें भी अनाज से इथेनॉल बनाने का चलन बढ़ा है। ऐसे में इसके साथ DDGS का भी उत्पादन बढ़ रहा है, जो सोयाबीन खली के व्यापार के लिए चुनौती बन रहा है। उद्योग जगत से जुड़े जानकारों का कहना है कि DDGS पूरी तरह से सोयाबीन खली की जगह नहीं ले सकता है। पोषण से जुड़े कारणों के चलते इसे पूरी तरह बदलना संभव नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ता भी है, तो यह सोयाबीन खली के व्यापार के 10 से 15% हिस्से पर ही असर डाल सकता है। हालांकि, इसमें भी DDGS की क्वालिटी एक बड़ा फैक्टर रहेगी। गुलाटी ने आगे कहा कि भारत का पोल्ट्री उद्योग सालाना 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन सोयाबीन खली का उत्पादन इतना नहीं बढ़ रहा है। इसलिए, वर्तमान में तो DDGS से सोयाबीन खली उद्योग को कोई खतरा नहीं है। वहीं, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि अक्टूबर से शुरू होने वाले तेल वर्ष 2024 से 25 के पहले 6 महीनों में एनिमल फीड सेगमेंट ने सोयाबीन खली का उठाना कम किया, जिसमें 7% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चालू सीजन में अक्टूबर से मार्च के बीच फीड सेक्टर ने 32.50 लाख टन सोयाबीन खली का उठान किया, जबकि पिछले सीजन में इसी अवधि के दौरान यह 35 लाख टन था। सोपा ने मांग में गिरावट के पीछे एनिमल फीड के रूप में DDGS को प्राथमिकता देना बताया, क्योंकि यह पशुपालकों के लिए खली से सस्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।